देखो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में होती है। इससे छोटी हुई तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, और इससे ज्यादा हुई तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होने की। तो देखो यहाँ पर 2/3 का मतलब होता है 0.667, अराउंड इतना। तो ये तो 0 और 1 के बीच में है। 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 0.15 आ गया। तो ये भी 0 से 1 के बीच में है। 0.7 तो 1 के बीच में ही है, और ये यहाँ पे है माइनस में। तो ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इनमें से पूछा उन्होंने कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन है -1.5 कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्वेश्चन है कि नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। इफ पी इक्वल 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है पीई, प्रोबेबिलिटी का होना प्लस प्रोबेबिलिटी का ना होना इक्वल होता है 1 के बराबर। और हमें पूछा गया है नॉट ई, ये वाला। तो पीई बराबर होगा हमारा 1 माइनस पीई। पीई बार हमारा बराबर होगा 1 माइनस पीई। 1 माइनस पीई की वैल्यू है 0.05। देखो 1 पॉइंट के सामने 2 0 लगाओ और ऐसे माइनस कर दो। जब भी आपको किसी भी सिंगल डिजिट में से पॉइंट वाली वैल्यू निकालनी हो, तो जितनी भी 0 के बाद उसकी डिजिट है, तो 0 के बाद 2 डिजिट है ना, तो उतनी ही पॉइंट के बाद उसकी 0 लगा दो और बस फिर घटा दो, ऐसे करके। तो कैरी ले लो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 गए 9, और यहाँ से तो कैरी लिया था तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ बच गया 0, तो वैल्यू आ गई 0.95। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले सवाल को समझने के लिए बिल्कुल सही है। ए बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? देखो मैं आपको ये सवाल प्रॉपर उस तरीके से करके दिखाऊंगा जिस तरीके से पेपर में करना है आपको। उसके बाद के सारे सवाल हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो जो चीज दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन दे रखा है हमें, रेड बॉल्स कितनी है 3, ब्लैक बॉल्स कितनी है यहाँ पर 5। अब हम कर देते हैं टोटल बॉल्स। यहाँ पर टोटल बॉल्स है हमारे पास 8। सबसे पहले हमें क्या प्रोबेबिलिटी पूछेगी कि बॉल जो हमने ड्रॉन की है वो क्या है रेड। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के ड्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आउटकम ऑफ रेड बॉल, जो रेड बॉल है उसका आउटकम अपॉन टोटल बॉल्स। तो रेड बॉल कितनी है 3 और टोटल कितनी है 8। आंसर 3/8 इज आंसर। द सेकंड वन में क्वेश्चन क्या था, क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉट रेड की। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट रेड बॉल। तो हम ये क्या लिखेंगे यहाँ, आउटकम ऑफ नॉट रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल्स। तो कितनी बॉल नॉट रेड है, यानी कि रेड नहीं है। तो ब्लैक बॉल्स हैं, वो जितनी भी ब्लैक बॉल्स है वो रेड थोड़ा ही है। तो क्या हो गया 5 बॉल थी जो रेड नहीं है, और अपॉन कितनी हो गई टोटल, तो 5/8 इज योर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। सेम क्वेश्चन में से एक है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। 5 रेड मार्बल हैं, 8 व्हाइट मार्बल हैं, 4 ग्रीन मार्बल है। एक मार्बल रैंडमली उठाया गया बिना देख के। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्बल निकलवाया है वो रेड है। तो बस सबसे पहले तो लिखो यहाँ रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने आपके पास 5। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं आपके पास 8, और ग्रीन मार्बल्स आपके पास कितने हैं 4। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए आपके पास
17। तो कुछ नहीं, बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हमें किसकी निकालनी है? रेड की। तो शॉर्ट में लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी होगी? रेड मार्बल कितना है? 5 और टोटल कितना है? 17 आंसर। सेकंड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वाइट मार्बल की? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल कितना है? 8 और टोटल कितना है? 17, 8/17। थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी नॉट ग्रीन की? देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, उसने नॉट ग्रीन कहा है, ग्रीन नहीं कहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स, तो नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़ दो, बाकी गिन लो। 8 और 5 कितने हो गए? 13/17। हियर इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए आप? क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में देखो आपको स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है क्वेश्चन को। एक पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन, अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन। 100 तो 50 पैसे कॉइन है, 50 1 रुपीज कॉइन है, 20 2 रुपीज कॉइन है एंड 10 5 रुपी कॉइन है। तो पहले तो आराम से सवाल को देखो क्या क्या कहा गया है। हमें 50 पैसे कॉइन्स कहे गए हैं 100, 1 रुपी कॉइन्स हमें कहे गए हैं 50, 2 रुपी कॉइन्स हमें कहे गए हैं 20 और 5 रुपी कॉइन हमें कहे गए हैं 10। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास? 180। सबसे पहली उसने प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर मैं एक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं अगर मैं अपसाइड डाउन कर दूं इस पिगी बैंक को और उनमें से ऐसे अप डाउन करके ऐसे उल्टा कर दूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो नोट निकलेगा वो क्या होगा? 50 पैसे कॉइन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे की कितने कॉइन है? 100 और टोटल कितना है? 180। बस खत्म। 10 से 10 कैंसिल होगा, 10/18 काट दो 5 के टेबल से, 2 के टेबल से 5/9। सेकेंड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉट बी 5 रुपए कॉइन? ध्यान देने वाली चीज, नॉट बी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपए के सिक्के को छोड़ के सारे गिन लो, कितने हो गए? 170/180 और 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या आ गया? 17/18। ये रहा आपका आंसर। 11 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन में से एक। गोपी बाय करती है एक फिश फ्रॉम शॉप ऑफ एक्वेरियम। शॉपकीपर टेक आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? गोपी जाती है एक शॉपकीपर पे, शॉप पे एक्वेरियम में फिश बाय करने के लिए। तो शॉपकीपर टेक आउट है रैंडम फिश, शॉपकीपर ने रैंडमली एक फिश उठाई, इसमें से 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसने फिश निकाल ली वो मेल फिश है? तो कुछ भी नहीं है। तो भाई मेल फिश क्या है? कितनी है? 5। फीमेल फिश कितनी है? 8। तो टोटल फिश कितनी हो गई? 13। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो मेल कितनी है? 5। टोटल कितनी है? 13। आंसर 5/13। क्वेश्चन नंबर आता है 12 पे। 12 क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। द गेम ऑफ ए चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट 1 ऑन ए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऐसा गेम है, ऐसा व्हील है एक, उसमें 8 बराबर भाग किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एक पॉइंटर है। जब ऐसे ऐसे घुमाया जाता है तो ये घूमने के बाद रुकता है, तो ये पॉइंटर जिस पे भी रुकता है ना, वो यहाँ पर लक का गेम बताया गया है। उसने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसे घुमाता हूं और ये 8 पर रुकेगा? तो देखो सबसे पहले तो टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स है मेरे पास 8।
प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है उसने, कि अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो ये जो एरो है ये 8 पे जाके रुकेगा। तो यहाँ पर देखो, कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने सोचा कि 8 की बात कर रहा है तो हम 8 ही लिखेंगे, नहीं, वो कह रहा है कि अगर मैं एक बार घुमाऊंगा तो 8 जो है वो डिजिट है यहाँ पर एक, तो अगर मैं घुमाऊंगा तो ये एरो 8 पे कितनी बार रुकेगा भाई, एक ही बार तो रुक सकता है। अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो ये एरो जाके अगर 8 पे रुका तो डिजिट कितनी है, 8, 1 ही तो है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन, और टोटल नंबर कितने हैं 8, तो 8 का क्या हो गया 1 अपॉन 8। सेकेंड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है एन ऑड नंबर की, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड नंबर पहली बात तो क्या होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि 1, 3, 5 और 7। तो कितने नंबर हो गए हैं 4, और टोटल कितना है 8, तो कितना हो गया 1 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है ग्रेटर देन 2 होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर क्या होगा ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़े नंबर क्या है 1, 2, सॉरी 2 से बड़े नंबर क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हो गए, और टोटल कितना है 8, काट दो कितना आ गया 3 अपॉन 4। फोर्थ क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर लेस देन 6, लेस देन, सॉरी नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटे नंबर, तो 9 से छोटे तो ये सारे हैं, तो कितना हो गया 8 अपॉन 8, काट के कितना आ गया 1। ओके, अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, यूके बोर्ड वालों में तो ये पक्का आता है, और हो सकता है बेसिक वालों में भी ये सवाल आ जाए। क्वेश्चन है, एक डाइस को थ्रो किया जाता है, पहली बात तो मैं डाई बता देता हूँ, डाई हो गया या डाइस हो गया, तो ये होता है लीडो वाला, जो वो लीडो वाला जो बॉक्स वाला होता है ना, ऐसे 6 नंबर होते हैं जिसमें 6 आता है, 1 आता है, 2 आते हैं, तो वो यू फेंक के मारा, क्या रिजल्ट आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या फिर 5, या फिर 6। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 6 हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला नंबर आएगा वो प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल, जो किसी के भी टेबल से नहीं कटते, तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पे 3, टोटल कितना है 6, काट दो कितना आ गया 1 अपॉन 2। सेकेंड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर लाइन करेगा बिटवीन 2 एंड 6, नंबर जो है 2 और 6 के बीच में आएगा। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं 3, 4 और 5, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पर 3, तो इसका आंसर है 3 अपॉन 6, काट के कितना आ गया 1 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि 1, 3 और 5, कितने नंबर हो गए यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये भी होगा 3 अपॉन 6, काट के कितना आ गया 1 अपॉन 2। इज दैट क्लियर, समझ में आया ना क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आपको मिल जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आना ही आना है। सवाल पढ़ लो पहले। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, डेक का मतलब होती है गड्डी, हाँ, और कितने की गड्डी है वो 52 कार्ड की। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी निकाल लो रेड कलर के किंग की। सबसे पहले तो टोटल कार्ड कितना है मेरे पास 52, और मैंने तुम्हें अभी भी समझाया यहाँ पे रेड किंग कितने हैं, एक ये रहा और एक 2 हैं, देख लो जिसे नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे तो चार्ट भी देख लेना, रेड कलर के किंग यहाँ पे 2 हैं, तो 2 और टोटल कितना है 52, काट दो कितना आ गया 1/26। क्लियर, रेड कलर के किंग 2 थे, उसने 2 पूछे, हमसे पूछा रेड कलर के किंग, मैंने लिख दिया 2 हैं, टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, काट दिया कितना आ गया 1 अपॉन 26। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, फेस का मतलब जिसपे चेहरा बना हुआ होता है, 3 चीजों पे चेहरे बने हुए होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और तो 3 देखो जो डायमंड वाला है उसमें भी 3 होते हैं, एक जैक, एक क्वीन और एक
किंग। ऐसे ही हर्ट में होंगे 3, ऐसे ही क्लब में होंगे 3, और ऐसे ही स्पेड में होंगे 3। तो 3 3 6 3 9 और 3, टोटल मिला के 12 कार्ड हो गए। हमने काट दिया, 2 के टेबल से काटो पहले, 6/26, फिर 2 के टेबल से काट दो 3/30। ठीक है, तो फेस कार्ड उसे कहते हैं जिन पे चेहरे बने हुए होते हैं। तो चेहरे 3 पे ही बने हो, जैक पे, क्वीन पे और किंग पे। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड। तो देखो ये दोनों है रेड, तो रेड के फेस कार्ड 3 इसमें और 3 कितने हो गए 6/52 काट दो 2 के टेबल से 3/26। ताश खिला रहा है ना, मैं इस तरह कमाओगे पैसे, अंडी नहीं कमा सकते बस। ठीक है, रेड फेस कार्ड वाली बात समझ में आई भाई। देखो जैक क्वीन किंग 3 यहां हो गए, जैक क्वीन किंग 3 यहां हो गए, कितने हो गए यहाँ पे 6। फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुमसे। अगर वो खाली मुझे हर्ट कहता तो मैं उसके पूरे 13 पत्ते गिनता, पर उसने यहां पर नाम दे दिया उसका जैक। तो हर्ट का जैक सिर्फ 1 होता है, तो बस क्या हो गया 1/, ठीक है 1/52, क्योंकि उसने हर्ट का क्या कह दिया जैक। अगर वो कहता खाली हर्ट तो फिर मैं सारे पत्ते ले लेता उसके। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। अब नहीं लिया नाम, अब खाली क्या कहा स्पेड। स्पेड में पूरे 13 पत्ते होते हैं, 13 ही तो है इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13, तो कितने पत्ते हो गए यहाँ पे हमारे पास 13, और टोटल कितने हैं 52। टेबल सीख लो 13 का, 13 के टेबल में 1 बार, और ये कितनी बार आता है 4 बार। अभी वहां कंफ्यूज हो जाओगी, कट ही नहीं रहा जी हमारे पे। तो लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड। द क्वीन ऑफ डायमंड। देखो डायमंड की बात कही और नाम ले दिया अलग से क्वीन, तो ये रही डायमंड, और क्वीन सिर्फ एक है समय। ठीक है, खत्म, बस यही सवाल है। कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। ना तो वो रेड कार्ड हो और ना ही वो क्वीन हो, ना तो रेड कार्ड होना चाहिए और ना ही क्वीन। अब टोटल मिला के तुम्हारे पास 52 कार्ड है, 52 में से 26 गए रेड कार्ड, कितने बच गए 26 पहली बार। तो ये वाले रेड कार्ड तो खत्म। अब उसने कहा क्वीन भी नहीं होनी चाहिए, तो 26 कार्ड में तो 2 क्वीन पहले से थी, तो उन्हें तो नहीं गिनने के। पर अब ब्लैक में बच गई 2 क्वीन, ब्लैक में भी तो 2 क्वीन हो ना, तो 2 और माइनस कर दो, कितने बच गए। अब आएगा 24 अब काट दो 2 के टेबल से 12/26, और 2 के टेबल से काट दो 6/13। ये है आंसर। समझ में आया। उसने कहा नाइदर है रेड कार्ड, सबसे पहले तो रेड कार्ड ना हो। नाइदर का मतलब नहीं, रेड कार्ड ना हो। तो मैंने सबसे पहले 52 में से 26 घटाए रेड कार्ड, तो 26 बच गए, 26 बच गए यहाँ। अब उसने कहा क्वीन भी ना हो, तो ब्लैक में 2 क्वीन होती हैं, वो भी मैंने हटा दी, तो 2 भी क्या कर दिया उसमें से माइनस, कितने बच गए 24। तो 24/52, फिर मैंने उसे काट दिया और आंसर आ गया। ठीक है, अब कर लो।